कहानी उस डायरी की जिसके पढ़ने के बाद उस कहानी का सच सामने आया। जब कोई जाता है तो अपने पीछे एक विरासत छोड़ के जाता है। ये कहानी एक ऐसी ही कहानी है। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ नहीं बोलते पर आपका काम बहुत कुछ बोल देता है। ये कहानी है वर्मा फैमिली की। आपने वो दोहा तो सुना होगा, नहा धो के क्या हुआ जब मन मैला हो जाए। हाँ, मैं मानता हूँ हर बार आपको कबीर के दोहे में हर परेशानी का हल नहीं मिल जाएगा। जैसे तुम्हारे कपड़ों से ये मैल नहीं निकल जाएगा। कहाँ से लाते हो इतनी मैल? कहने के लिए कंपनी के मैनेजर हो पर क्या कैबिन से निकलते ही मजदूरी करने जाते हो? 6 साल की उम्र और माँ के कहे हुए ये शब्द मुझे ज़बानी याद हो गए थे। क्योंकि ऐसे नहीं कि माँ इन्हें बड़ी खूबसूरती से कहती थी, लेकिन कोई चीज़ आप हर तीसरे दिन सुन लें तो आपको वो ज़बानी याद हो जाते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन पिताजी 2-3 घंटे देरी से ही आते थे ऑफिस से घर। तब जैसे ही आते थे अपनी मैली कमीज़ को उतार कर वॉशरूम में चुपचाप हैंगर में टांग कर अपने बेडरूम की साइड चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह जाते और अपनी डायरी खोलते। और जैसे ही डायरी खोलते तब तक अम्मा पहुंच जाती उनके बेडरूम में। तब आकाशवाणी गूंजती और शुरू होती 1 घंटे की गीतमाला। और पिताजी उस पहलवान की तरह जो अभी अभी ज़मीन पर गिरा है और उठ के हाथ मिलाने जाता है और कहते हैं, अच्छा अगर चाहो तो मैं। इतने में अम्मा बोलती कि तुम मत धोना, तुम्हारी सबसे बड़ी मदद ये है कि तुम कोई मदद मत करना। पर मुझे जानना है ये मैल आता कहाँ से है, इतना मैल तुम लाते कहाँ से हो? पिताजी ने ना जवाब उस दिन दिया ना आज तक। पर इन सब के बीच मुझे बड़ी चिढ़ मचती। अम्मा का गुस्सा होने का मतलब ना मैं खेलने जा सकता हूँ ना किसी को बुला सकता हूँ। अपना पसंदीदा खाना भी नहीं मांग सकता था उस टाइम। एक दिन तंग आकर पिताजी के कमरे में पहुंच गया कि यार देखो तुम ये ठीक नहीं करते। हर बार क्या ये कपड़े मैले करके आते हो? मैं बच्चा हूँ, मैं नहीं करता यार। और तुम्हें देखो हर रोज मैले कपड़े, क्या है ये? जब भी आते हो हर बार ये डायरी में क्या लिखते हो, क्या बातें हैं ये? पिताजी ने डायरी बंद करते हुए कबीर का वही दोहा कहा कि नहा धो के क्या हुआ जब मन मैला रह जाए। तो बेटा, मन का मैल निकालते हुए तन और तन के कपड़े मैले हो जाएं तो दाग अच्छे हैं। कई सालों बाद लगा कि दाग अच्छे हैं इसका इजाद पिताजी ने ही किया था शायद, लेकिन बॉलीवुड ने मुझे बता दिया था कि ये शायद लव स्टोरी थी। वो लव स्टोरी, वो प्रेम कहानी जहाँ पे हीरो जानबूझ के गलतियाँ करता है ताकि प्रेमिका उससे बात करे। क्योंकि हमारे घर में जब कोई बात नहीं होती तो बात यहीं से शुरू होती कि कपड़े मैले क्यों हैं। मुझे लगता था कि पिताजी ऑफिस जाने के बहाने कहीं लेट वेट जाते होंगे और ताकि अम्मा इनसे इसी बहाने से ही बातचीत तो करना शुरू करें। मुझे लगा कि 10-15 साल बाद जब ऐसी ही महफिल होगी, मुझे सुनने वाले लोग होंगे, तब मैं उन्हें बताऊंगा एक मिडिल क्लास लेजेंड लव स्टोरी कैसी होती है। वैसे कई सालों तक मैं इस रिपीटेड टेलीकास्ट के एपिसोड हर रोज़ देख रहा था। तब एक वो भी वक्त आया कि इस शो पे पर्दा गिरने का वक्त आ गया। पिताजी आखिरी दिनों में थे, लेकिन तब तक उन्होंने मुझे इतना प्रैक्टिकल बना दिया था कि कई बार तो उनके बिस्तर के बगल में बैठ के उनका नाम लेके उनसे बात करता और कहता कि और मिस्टर वर्मा, जिंदगी भर तो बहुत कुछ सिखाया, अब क्या जाते जाते कुछ आखिरी शब्द नहीं बोलोगे? अरे यार देख, अब कुछ बोलने की ताकत तो है नहीं, पर जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है ना वो उस डायरी में लिख दिया है, जो उस अलमारी में कहीं है। कभी वक्त मिले तो पढ़ लेना, सब वैसे ही सीख जाएगा। और सही कहूँ तो पढ़ने का ही वक्त बचा था बस।